नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखिए बच्चों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस पर हम वीडियो आज बना रहे हैं, वो 9th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 6 टिश्यू है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू की बात की थी और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। तो जो आज हम आपको जहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम कुछ नई चीज़ आपको बताएंगे जो आपको शायद वो नाम नहीं पता हो, ऐसे नाम बताएंगे और उसके बाद हम टिश्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्योंकि अब जो नाम आगे जो मैं बोलूँगा, जो नेम बोलूँगा या जो टर्म बोलूँगा, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या टर्म बोला जा रहा है और किससे रिलेटेड है। बच्चों, आप जानते होंगे बेसिक यूनिट हमारी होती है सेल। सेल इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है और सेल मिलकर बनाती है, सेल से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन। सेल से मिलकर बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर हमारी बनती है पूरी बॉडी। हम आज जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी से लेकर चल रहे हैं, वैसे हम एनिमल बॉडी भी बोल सकते हैं। और इसके बीच की जो कड़ी है दैट इज टिश्यू। जो बीच की कड़ी है वो टिश्यू है, यानी सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर बॉडी बनती है। ये बेसिक चीज आपने समझी। प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तब जाके वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बने हुए प्राणी हैं। जो मेन ऑर्गन सिस्टम हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। बच्चों, जो मेन ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में है, वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, सिंपलर फॉर्म में होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको आप जानते ही होंगे। सबसे पहला माउथ जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सैलिवरी ग्लैंड्स आपको जानना है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? सलाइवा छोड़ने वाली, लार छोड़ने वाली ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे माउथ के अंदर होती हैं। इसके अलावा हम और अंदर की तरफ जाएं तो एक पैसेज होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स होती है जो कॉमन पैसेज है, जहां से एयर भी जाती है और जहां से फूड भी जाता है, वो कॉमन पैसेज फेरिंग्स होती है। और फेरिंग्स के बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है हमारा ईसोफेगस। ये फूड पाइप कहते हैं इसको, ईसोफेगस आता है और आगे आकर स्टोमक आता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन आती है, इंटेस्टाइन। तो ये कुछ मेन ऑर्गन आते हैं जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। यानी जो ये मेन ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। दूसरा हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके भी हमें मेन ऑर्गन जानने जरूरी हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन हैं उनके बारे में हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे मेन ऑर्गन आते हैं वो है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकी,
आगे जाकर ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है ब्रोंकी में और ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा ब्रोंकियोल्स मिलकर बनाती है लंग्स को, और लंग्स में बहुत सारी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली, अल्वियोलाई हमारी बॉडी में होती हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हमने यहां पर डिस्कस करे, जिसको आपको अभी आगे टिश्यू वाले चैप्टर में इनका क्या रिलेशन है ये समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो हम खाते पीते हैं उससे टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं और वो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और इस ऑर्गन सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें किडनी होती है, किडनी, 2 किडनीज होती हैं और इसमें किडनी जिस ट्यूब से जुड़ती हैं उनको टिब्यूल कहते हैं। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि टिब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको टिब्यूल कहते हैं, किडनी टिब्यूल, यह आपके समझ में आ रहा होगा। और किडनी के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन फिल्टर करती हैं, तो हमें नेफ्रॉन वर्ड समझ में आ गया, किडनी समझ में आ गया, किडनी टिब्यूल समझ में आ गया। इस टाइप के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं वो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं। दूसरा अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिस्टम की, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन गिव बर्थ टू अवर चिल्ड्रेन। तो रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के सिस्टम आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टाइप के सिस्टम आते हैं। एक सिस्टम होता है मेल और एक सिस्टम होता है फीमेल्स में, फीमेल में। तो मेल में जो मेन सिस्टम है वो आगे जाकर पढ़ेंगे आप। फीमेल में जो टिश्यू में जिस वर्ड का यूज होगा वो होगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ओवरीज, ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी से कनेक्ट होती है, तो इसको आपको समझना है। इसके अलावा एक और वर्ड यूज होगा जिसका नाम है ग्लैंड। तो ग्लैंड, इस टिश्यू जब फोल्ड हो जाता है तो ग्लैंड बनती है और ग्लैंड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ मेन थे जो डायरेक्ट टिश्यू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब टिश्यू को एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको समझना जरूरी है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको आज का जो मेन टॉपिक है हम लिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज को क्लासिफाई किया है 4 मेन पार्ट्स में। स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन पार्ट्स। तो देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं एनिमल टिश्यूज, ये एनिमल टिश्यूज लिख दिया। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यूज। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। और चौथा है न्यूरल, NEURAL, न्यूरल
tissues. Animal tissues are broadly divided into 4 categories: epithelial, connective, muscular and neural. बच्चों, अब हमें जानने की जरूरत है कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो फ्री सरफेस पर पाए जाते हैं बॉडी के। हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फ्री सरफेस हमारा स्किन है, तो फ्री सरफेस के अलावा बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। और आपको बता दें, ये फ्री सरफेस के जो टिश्यूज हैं इनको हम कहते हैं कवरिंग टिश्यूज। कवरिंग टिश्यूज कहते हैं। इस कवरिंग टिश्यूज का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानना जरूरी है, जो सबसे पहले के टिश्यू हैं वो एपिथेलियल हैं और कवरिंग का काम करते हैं। और इसका जो मेन काम है उसको याद करने की एक टिक है, एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। तो बी फॉर यहां पर याद रखना है बाइंडिंग, यानी ये टिश्यूज बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। बाइंडिंग। एस का मतलब ये टिश्यूज हमारे हेल्प करते हैं सिक्रीशन में, सिक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा पी फॉर प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये टिश्यूज बाइंडिंग, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं और सेंसेशन भी करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। तो इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्शन करने का काम इनका होता है। मेनली दे कनेक्ट ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन। ये कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाइंड और सपोर्ट भी ये करते हैं और कनेक्ट भी करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में और टिश्यूज आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन में, ये जानना जरूरी है। तो कनेक्टिव टिश्यू में पहला होता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर, ये एरियोलर है। दूसरा है एडिपोज, एडिपोज। तीसरा है टेंडन। चौथा होता है लिगामेंट, लिगामेंट। ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा जब हम क्लासिफिकेशन इसका बताएंगे तो और बताएंगे, इसके अलावा ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, बोन्स भी इसी के अंदर आती हैं, और कार्टिलेज, जैसे कान की जो बोन होती है ये सॉफ्ट वाली कार्टिलेज। तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड, लिम्फ, बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। इसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज में क्या आती हैं, हमारी बॉडी में मसल्स आती हैं। और आपको मालूम है हमारी बॉडी को जो पोस्चर देती हैं, वो पोस्चर देने का काम मसल्स करती हैं, और इसके अलावा बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज में 3 टाइप की मसल्स आती हैं। एक होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रिएटेड भी बोलते हैं मसल्स, स्मूथ मसल्स, और तीसरी मसल्स होती हैं कार्डियक, कार्डियक मसल्स। ये हमारे हार्ट की मसल्स इसकी बनी होती हैं, कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज में हमारा जो मूवमेंट का जो कंट्रोल होता है वो मस्कुलर टिश्यू होता है। अगला टिश्यू जो है वो न्यूरल है। इस न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन आते हैं। न्यूरॉन्स आपको बता दें ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं। इसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, नर्व सेल्स। तो इसका डिवीजन ज्यादा नहीं है, नर्व सेल्स में है। और न्यूरॉन और मसल्स मिलकर हमारी बॉडी में नर्व कंट्रोल करती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से
एनिमल टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है। और इससे पहले हमने आपको कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस बताई, टेक्निकल टर्म्स और ऑर्गन्स के बारे में बताया, सिस्टम्स के बारे में बताया। अगले वीडियो लेक्चर का आपको इंतजार रहेगा, क्योंकि हम एपिथेलियल टिश्यूज की ट्रिक बताएंगे याद करने की, और एपिथेलियल टिश्यूज के बाद आगे के टिश्यूज का डिस्क्रिप्शन करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, बार बार देखना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टिश्यूज का चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।